सिक्स क्वेश्चन बोला हुआ है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स पता है ना? एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? 0 से बड़े और 90 से छोटे। अगर ए और बी एक्यूट एंगल्स है और कॉस ए की वैल्यू किसके बराबर है? कॉस बी के बराबर है, देन प्रूफ, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है कि एंगल ए जो होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल बी के होगा। सही है? ये प्रूफ करके दिखाना है। कैसे दिखाएंगे प्रूफ? देखो, इसमें लेट कर लेते हैं कि एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एबीसी नाम दे देते हैं इसका। बी पे कितने डिग्री का एंगल बना दिया? 90 डिग्री का एंगल बना दिया। इतनी बात समझ में आई? दिख रहा है ना? पक्का? एंगल ए को एंगल बी के इक्वल दिखाना है। गिवन क्या है कि कॉस ए और कॉस बी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, है ना? तो जो गिवन है वहीं से शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है? कॉस ए दिया हुआ है। अगर ये एंगल ए है तो ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? एंगल ए पे खड़े हो, एंगल ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? बीसी। जब पिछली क्लास में सिखाया तो था कि अगर ए पे खड़े हो तो जो सामने दिखेगा, ए के सामने दिखेगा, वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? बेस। तो कॉस ए का अगर मैं आंसर निकालूं, कॉस ए का अगर आंसर निकालूं तो कॉस ए का आंसर कितना आएगा? कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे? बेस की वैल्यू है ए बी। अरे यही तो बेस हुआ ए के हिसाब से, अभी बताया। सामने वाला परपेंडिकुलर होता है तो ये वाला बेस होगा। तो ए बी तुम्हारा बेस हो गया। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा आपका? ए सी। हाइपोटेन्यूज की जगह क्या लिख दिया आप लोगों ने? ए सी। इतनी बात क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सही है? इक्वेशन टू कॉस बी, कॉस बी, फॉर्मूला तो कॉस का ही है, तो फॉर्मूला तो क्या लगेगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का फॉर्मूला चेंज नहीं होता कभी, बस इस बार एंगल ए की जगह क्या आ गया है? एंगल बी आ गया है। तो बी के हिसाब से बताओ परपेंडिकुलर बेस कौन सा हो जाएगा? बी। अच्छा, यहाँ पे सी मान लो और यहाँ पे बी मान लो, क्योंकि बी पे 90 डिग्री नहीं हो सकता। करेक्ट है? तो यहाँ बी मान लेते हैं। तो बी पे बताओ, बी के हिसाब से बेस कौन सा होगा? बी के सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर। 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, तो बचा हुआ क्या होगा? बेस। तो बी के हिसाब से बेस कौन सा हुआ? बी सी। हुआ नहीं हुआ? बी के हिसाब से अगर तुम यहाँ पे खड़े हो तो बेस कौन सा होगा? सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो बचा हुआ बेस हो जाएगा। तो बी के हिसाब से आपका बेस कौन सा हुआ? बी सी। तो बेस की जगह क्या लिख दिया आपने? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता क्वेश्चन में। हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 के सामने वाला ही रहता है, चाहे आप एंगल ए से देखो चाहे आप एंगल बी से देखो। ठीक है? तो बेस हाइपोटेन्यूज की जगह क्या आ जाएगा? ए बी। यहाँ पे भी ए बी कर लेना क्योंकि हमने चेंज कर लिया था। ठीक है? फर्स्ट पार्ट में कॉस ए की वैल्यू निकाल दी, सेकंड पार्ट में कॉस बी की वैल्यू निकाल दी। ध्यान से देखो, दोनों इक्वल दे रखे हैं। दे रखे हैं तो दोनों इक्वल दे रखे हैं। अगर दोनों के LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होंगे। ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। तो RHS क्या है? यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, यहाँ पे AC आ जाएगा, है ना? ए के हिसाब से बेस कौन सा हुआ? ये वाली चीज, और ये वाली चीज का नाम क्या है? AC। पिछली बार यहाँ बी लिख दिया था, इसकी वजह से गलती हो गई। ठीक है? तो AC अपॉन में AB किसके इक्वल होगा? BC अपॉन में AB के इक्वल होगा। दोनों सेम क्वांटिटीज है तो AB से AB क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या मिल गया हमें? AC जो है वो किसके इक्वल आ गया? BC के। AC देखो, ये रहा AC। AC किसके इक्वल आ गया? BC के इक्वल आ गया। करेक्ट है? अगर AC और BC इक्वल हो गए तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के साथ साथ क्या हो गया? ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल भी हो गया। अरे आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसे बनता है, इसको थोड़ा 90 डिग्री एंगल में घुमाओगे तो ऐसा तो दिखेगा। इसको पकड़ के ऐसे घुमा दूंगा, वैसे ही तो दिखेगा। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स बराबर होती है। अगर दो साइड्स बराबर होती है तो उसके एंगल्स भी क्या होते हैं? बराबर। 9th क्लास में पढ़े थे, थ्योरम थी एक, कौन सी थ्योरम थी? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो वही थ्योरम यहाँ पे लग जाएगी। मैंने सही बोला है? ठीक है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो
अच्छा, इन ट्राइंगल नहीं बोलेंगे तो तुझे समझ में नहीं आ रहा, इन ट्राइंगल ही चल रहा है। ये बात बता, सर्कल है AC और BC, करेक्ट, AC और BC इक्वल था, तो इसके अपोजिट में एंगल B आ रहा है और इसके अपोजिट में एंगल A आ रहा है, तो एंगल B और एंगल A क्या हो जाएंगे आपस में, इक्वल। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर, ये दोनों इक्वल साइड्स हो गई ना, अभी तो प्रूफ किया इक्वल साइड्स, है ना, ये दोनों इक्वल साइड्स होगी, तो इक्वल साइड्स के अपोजिट में जो एंगल होता है, तो इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, बाय दैट थ्योरम, क्लास 9th की थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल आ गया, ब्रैकेट में रीजन डाल दूंगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। समझ में आया, इजी था, पहले कुछ नहीं करा, कॉस ए की वैल्यू निकाली, जो दिया हुआ था वहीं से शुरुआत करना है, कॉस ए की वैल्यू निकाली, कॉस बी की वैल्यू निकाली, क्वेश्चन में क्योंकि दोनों इक्वल दे रखे थे तो मैंने दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, आपका ए सी और बी सी क्या हो गए, इक्वल आ गए। जैसे ये दोनों साइड्स इक्वल आए तो हमने 9th क्लास की थ्योरम रिकॉल करी कि भैया साइड्स अगर इक्वल होती है तो उसके सामने वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां से हमने एंगल ए और एंगल बी को क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिया, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, इजी था। ये चिल्ड्रंस डे आ रहा है पार्टी, हाँ बेटा, उससे पहले टीचर्स डे भी आ रहा है, तो क्या चाहिए आपको बताओ। मैं तो बता रखा है। ये हमारे हर बात की पार्टी मांगते हैं। अच्छा भाई, चल इधर आओ, हाँ ऑन कर दे, ऑन ही है। कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या दे रखी है, 7/8। हमें फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करना है, 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बड़ा लगता है, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करना है, इजी है, जो तुम्हें क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 5 तक सिखाया था, क्या अगर कॉट थीटा दिया है तो साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, फर्स्ट क्वेश्चन से फिफ्थ क्वेश्चन तक किया था, कैसे कैलकुलेट करोगे, कॉट थीटा इक्वल्स टू 7/8, एक राइट ट्रायंगल बनाओगे अपनी मर्जी से। ठीक है, एबीसी नाम दे दो इसका। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, P/H, सब B/P। टेन का फॉर्मूला कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो मैंने बताया था टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, या कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है, टेन का, दोनों आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन का रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा, कॉट, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेसिप्रोकल कर दिया, बेस ऊपर चला गया और परपेंडिकुलर नीचे आ गया। टेन का फॉर्मूला याद है तो कॉट का फॉर्मूला भी अपने आप याद हो जाएगा, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, याद रखना। ठीक है, तो बेस की जगह कितना दे रखा है, 7, मान लो थीटा यहाँ पे है, थीटा दे रखा है ना एंगल, थीटा मैं यहाँ भी लेट कर सकता था, यहाँ भी लेट कर सकता था, मैंने यहाँ लेट कर लिया। ठीक है, थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा, सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूस होता है, और बचा वाला बेस होता है, तो बेस की जगह कितना दे रखा है, 7, तो बेस की जगह कितना लिख दिया मैंने, 7, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 8, तो परपेंडिकुलर की जगह कितना लिख दिया, 8, हाइपोटेन्यूस नहीं दे रखा, कैलकुलेट कर सकते हैं, पाइथागोरस सबने पढ़ी है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम 8वीं क्लास। परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह कितना है, 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस बेस, बेस कितना है, 7, तो 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49, दोनों को प्लस करो, 9 और 4 13, 6 4 10 और एक कैरी था, तो क्या 113 आ गया। अब 113 किसी का रूट नहीं होता है, तो h स्क्वायर की वैल्यू 113 ही है, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 113 आ जाएगी, क्योंकि 113 तो किसी का रूट होता ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भैया, 113 लिख लो, रूट 113 लिख लो, क्या दिक्कत है, तीनों चीज मिल गई। अब मैं कुछ भी दिया हुआ है, साइन थीटा पूछा हुआ है, साइन थीटा का फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, कैसे, साइन थीटा का फॉर्मूला हमें याद है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बार बार करवा रहा हूँ, भूलो मत, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन का फॉर्मूला क्या निकलता है, P/H, ट्रिक से याद कर लो, डायरेक्ट याद कर लो, याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। P/H, परपेंडिकुलर कितना है, 8, तो परपेंडिकुलर की जगह कितना लिख दिया,
8। हाइपोटेन्यूज कितना आया है? √113, √113। सही है, साइन थीटा की वैल्यू आ गई। और किसकी नीड है? और किसकी नीड है? कॉस थीटा की भी नीड है। कॉस थीटा भी कैलकुलेट कर लो। कॉस थीटा इक्वल्स टू, कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आंसर देखो कॉस का b अपॉन h, है ना। तो बेस कितना है? 7 और हाइपोटेन्यूज कितना है? √113। साइन थीटा कॉस थीटा दोनों निकल गया। ये समझाने में टाइम लग रहा है, जब खुद से करोगे ना ये मुश्किल से 1 मिनट का काम है, फटाफट फटाफट करना है। ये तो समझाने में, तो मैं लिखने में टाइम लग रहा है, समझाने में टाइम लग रहा है कि h² = p² + b² पूरा करके दिखा रहा हूँ। तुम लोग रफ में भी कर सकते हो। ये डायरेक्टली हाइपोटेन्यूज का वैल्यू लिखो √113। टीचर को पाइथागोरस थ्योरम नहीं देखनी तुम्हारी, टीचर को क्या देखना है तुम्हारा? साइन थीटा और कॉस थीटा, ये दो वैल्यूज देखनी है। ठीक है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम तुम रफ में भी साइड में कॉलम बनाते हो ना सॉल्व करते वक्त, रफ का, उसमें भी सॉल्व कर सकते हो। नहीं भैया, हम तो ऐसे ठीक है, ऐसे करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, रफ में कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? चल वैल्यूज पुट करते हैं। 1 + साइन थीटा की वैल्यू 8/√113, 1 - साइन थीटा, 1 - साइन थीटा दोबारा से 8/√113, डिवाइडेड में 1 + कॉस थीटा, तो 1 + कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113, 1 - कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 7/√113। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई। 9th क्लास का फॉर्मूला दिख रहा है कुछ? a + b, a - b, क्या फॉर्मूला होता है? a² + b²। a² - b², √113 का स्क्वायर। दिस इज a एंड दिस इज b, a + b, a - b, क्या फॉर्मूला था? a + b, a - b का a² - वही वाला फॉर्मूला लगा। ठीक है, 9th क्लास में पढ़ा था ना। ये भी a + b, a - b दिख रहा है, ये भी सॉल्व हो जाएगा। a² - 7/√113 का स्क्वायर, इजी, स्क्वायर कर दे। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, माइनस 8/√113 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64, और डिवाइड में √113 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा? 113। सही है, सेम एज इट इज यहाँ 1 - 7 का स्क्वायर 49, और 113 का स्क्वायर रूट हट गया, 113 आ गया। सही है, एलसीएम ले लूं ऊपर वाले में, 1 और 113 का एलसीएम 113, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो 113 × 1 113, माइनस 64 × 1 64, डिवाइडेड में भी सेम 113 और 1 का एलसीएम 113, 113 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 113 × 1 113, माइनस 49, यही आ जाएगा। 113 से 113 क्या हो गया? कैंसिल। 113 - 64 कितना आता है? 49, और 113 में से 49 गए तो 64। समझ में आया? दोनों को माइनस करोगे, 113 में से 64 जाएगा तो 49, और 113 में से 49 जाएगा तो 64। ये डिवाइड में 1 हो चुके हैं। बीच वाला किससे मल्टीप्लाई होता है? बीच वाले से। और सबसे नीचे वाला किससे मल्टीप्लाई होता है? सबसे ऊपर वाला से। सबसे नीचे क्या आ चुका है? 1 आ चुका है करके, तो 1 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा तो 49 ही आ जाएगा। ये 64 इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो दोबारा 64 ही आ जाएगा। ये मत पूछना कि भैया ये 113 और 113 कहाँ गए। ठीक है, जब भी a/b होल अपॉन c d ऐसा होता है ना, बीच वाला नंबर बीच वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, और सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से। तो सबसे नीचे और सबसे ये वाले तो कट गए ना, तो इसलिए उनको लिखा नहीं है मैंने, डायरेक्टली 49 और 64 लिख दिया। ये आपका फर्स्ट पार्ट का क्या है? आंसर। समझ में आया? कहाँ से शुरुआत करनी है? इधर से। पहले राइट ट्राइंगल, फिर पाइथागोरस से हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के बाद साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, समझ में आएगा? उसके बाद फिर इधर आना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके a + b, a - b का फॉर्मूला, फिर एलसीएम लेके आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला पार्ट जो होता है ये तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये मैं नहीं सिखाऊंगा। 10वीं क्लास के बच्चे हो तुम, एलसीएम सिखाना अब पुराना काम हो चुका है। मैं सिर्फ इतना सिखा सकता था कि साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालो और पुट कर दो, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है,
इस क्वेश्चन को करने का एक और मेथड है, करेक्ट। कार्तिक, अंकित, इधर मेथड 2। ये मेथड जब आप थर्ड एक्सरसाइज सीख लोगे उसके फॉर्मूले में बेस है। कौन सा फॉर्मूला है? तो फॉर्मूला आप थर्ड एक्सरसाइज में जाके पढ़ोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। एक फॉर्मूले की तरह, आइडेंटिटी की तरह याद रखना है आपको, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की मदद से कैसे होगा ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखो। ए प्लस बी ए माइनस बी, अभी फॉर्मूला लगा सकता था ए प्लस बी ए माइनस बी का। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर ऐसे लिख दिया जाएगा। सेम ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, अगर साइन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस का हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम? कॉस स्क्वायर थीटा। सेम एज इट इज नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा? जब प्लस कॉस स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का साइन स्क्वायर। समझ में आया? दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस अपॉन साइन आपका कॉट थीटा होता है, ये भी मैं थर्ड एक्सरसाइज में सिखाऊंगा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो ये कॉट थीटा का क्या आ गया? स्क्वायर। ध्यान से देखो, कॉट थीटा का क्या वैल्यू थी? 7/8। तो 7/8 का अगर मैं स्क्वायर कर दूं, कॉट थीटा की जगह 7/8 आ गया, और उसका क्या है? स्क्वायर। तो 7/8 का स्क्वायर करेंगे तो 49 यही आंसर आया था ना पिछले बार जब दूसरे मेथड से किया था। तो देखो कितने स्टेप में आया। ये तो मेरे को लिखना पड़ रहा है, ये तो तुम्हें देख के बता सकते थे कि हाँ ये कॉस अपॉन साइन बनेगा, कॉस अपॉन साइन कॉट होता है, इसका स्क्वायर कर दोगे 7/8 का स्क्वायर 49/64। तो दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे, एक ये वाला फॉर्मूला और एक कॉस अपॉन साइन का होता है कॉट। ये थर्ड एक्सरसाइज के फॉर्मूले, इसलिए मैं मेथड 2 ज्यादा रिकमेंड, लेकिन पेपर में तो कर सकते हो। पेपर में तो तीनों एक्सरसाइज सीख के जाओगे, तो किस क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो थोड़ी डिपेंड करता है, आंसर आने से मतलब है बस। नोट डाउन। सेवेंथ क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या है? कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत सिंपल है। कॉट, अच्छा इसमें एक चीज सिखानी है मुझे, 3 चीजें लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। कॉट स्क्वायर थीटा, एक लिख रहा हूँ कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और एक लिख रहा हूँ कॉट थीटा स्क्वायर। क्या तीनों अलग अलग चीजें हैं, या कौन सी चीज सेम दिख रही है कि हमें ये दोनों सेम जैसे दिख रहे हैं, या तीनों अलग अलग है, तीनों डिफरेंट है? तीनों डिफरेंट है। देखो मैं बताता हूँ, ये दोनों फॉर्मूला सेम है, ठीक है। कॉट के ऊपर स्क्वायर लगाओ या होल स्क्वायर लगाओ, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। लेकिन बच्चे इन दोनों को इससे कंफ्यूज कर लेते हैं, करेक्ट। ये बिल्कुल अलग फॉर्मूला हो जाता है, इन दोनों का मतलब ये चीज नहीं होती। इसमें थीटा का पहले स्क्वायर करना होता है, ये 11th 12th की बात होती है। पहले थीटा का स्क्वायर करो, जो एंगल दे रखा है उसका स्क्वायर करो, फिर उसको कॉट में पुट करो, इसका मतलब ये होता है। लेकिन इन दोनों को में क्या होता है? कॉट थीटा की वैल्यू जो भी है उसको पुट करो और उसका स्क्वायर निकालो। पहले वैल्यू पुट होगी, उसके बाद उसका क्या होगा? होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया तीनों में डिफरेंस? ये तो कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉट थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और कॉट थीटा ध्यान से देखो, दे रखा है हमें कितना? 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7/8 का होल स्क्वायर 49 नोट डाउन भाई, अभी नहीं। प्रूफ करो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर होगा। ये 11th क्लास के फॉर्मूलाज हैं, तुमसे अभी प्रूफ करवा रहे हैं बस, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर करके तुम्हें प्रूफ करना है। 11th क्लास में डायरेक्ट रटने के लिए दूंगा ये, अगर 11th क्लास में बाई चांस तुम लोग मैथ्स लेते हो तो 11th क्लास का फॉर्मूला है, ठीक है। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे बच्चे नहीं डरते, ऐसे 27 फॉर्मूले आएंगे वहाँ पे, 27 एक एक्सरसाइज में, ठीक है। चलो वापस आओ। कॉट ए की वैल्यू 3 कॉट ए दे रखा है, तो याद है ऐसा क्वेश्चन एक और पहले भी दे रखा था। 3 को कहाँ भेजना पड़ता है हमें? डिवाइड में। तो ये जो 3 मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा? तो कॉट ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4/3। अगर मैं एक राइट ट्रायंगल बनाऊं शॉर्ट में, ए बी सी लिखूं, तो एक कॉट ए क्या होता है? बेस परपेंडिकुलर,
करेक्ट। तो ए के हिसाब से बेस ये वाला चीज है, तो बेस की वैल्यू कितनी है 4 और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 3, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। मैं डायरेक्टली बता दूं हाइपोटेन्यूज कितना आएगा 5, फटाफट कैलकुलेट कर सकते हो ना, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 + 16 25, 25 किसका रूट होता है 5 का, तो सॉल्व करने की दिखाने की जरूरत नहीं। करेक्ट है। जैसी तीनों वैल्यू मिल गई हम डायरेक्टली अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहला काम LHS सॉल्व करना। LHS में देखो 1 - 10 स्क्वायर ए है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10a का स्क्वायर, और 10a का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अरे कॉट का रेसिप्रोकल कर दो 10 मिल जाएगा, पिछले क्वेश्चन में तो किया है। 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, और उसका क्या करना है स्क्वायर। 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए कितना आएगा 3/4 का होल स्क्वायर, यही आएगा। सॉल्व कर ले इसको फटाफट से, कितना आएगा ध्यान से देखो 1 - 3/4 का स्क्वायर 9/16 होल 1 + 9/16, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सेम काम नीचे हुआ है। एलसीएम लोगे 1 और 16 का एलसीएम 16, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 16 - 9 आ जाएगा ऊपर, और नीचे दोबारा से एलसीएम लोगे तो 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 + 9, जैसे पिछले बार किया था 16 से 16 क्या हो जाएगा कैंसिल, 16 - 9 7, डिवाइड में 16 + 9 25, तो आपका LHS का आंसर कितना आ गया 7/25। RHS सॉल्व कर ले। अब RHS देखो, RHS क्या है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a, cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। cos a की वैल्यू, cos a की वैल्यू देखो यहाँ लिख रहा हूं मैं, cos a की वैल्यु, cos a का फॉर्मूला कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है यहाँ पे a के हिसाब से बेस कितना है 4, तो 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। साइन ए भी चाहिए तो साइन ए का फॉर्मूला भी लिख देते हैं। साइन ए का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है ए के हिसाब से 3, हाइपोटेन्यूज कितना है, दोनों वैल्यू समझ में आई। बार बार नहीं लिखवा रहा हूँ P/H, P/H, इतना क्वेश्चन कर लिया तुम लोग को याद होना चाहिए। तो cos a की जगह कितना लिख दिया मैंने 4/5, तो cos a की जगह 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन a की जगह 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। 4/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16/25, माइनस 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9/25, एलसीएम लेने के बाद माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 7/25। समझ में आ गया। दोनों आंसर देखो ध्यान से, LHS RHS दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब हमारे ये क्या है हमेशा हर एंगल के लिए क्या होगा ये ट्रू होगा। ये डायरेक्टली फॉर्मूला बना दिया गया, 11th क्लास में इसको फॉर्मूले की तरह पढ़ेंगे, ठीक है। सिंस LHS = RHS हेंस प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, शुरू में लिखा हुआ है एक राइट ट्राइंगल है ABC राइट एंगल एट B। कहाँ पे राइट एंगल दिया हुआ है वो बहुत जरूरी होता है, वो ध्यान से लिखा करो। ABC राइट एंगल एट B, करेक्ट है। 10a की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, हमें ये सारी वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर निकालना, ठीक है। तो पहला काम यही है 10a से क्या निकाल लें हम साइन कॉस सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लें, वही P/H B/H उस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना। सही आ गया। 10a का फॉर्मूला कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस। ए यानी यहाँ पे है, करेक्ट है। तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा इसके सामने वाला, यानी दिस विल बी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो परपेंडिकुलर इज 1 डिवाइड में बेस, बेस कितना है √3, 90 के सामने तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी बेस। समझ में आया। फिर हाइपोटेन्यूज नहीं पता तो पाइथागोरस थ्योरम h² = p² + b², परपेंडिकुलर 1 का स्क्वायर प्लस बेस √3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 4, स्क्वायर 4, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी हाइपोटेन्यूज 2 आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों को। अब यहाँ पे दिक्कत हो जाती है उनको, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। साइन A cos C, हर पार्ट में ना ध्यान से देखो एंगल्स चेंज कर रहे हैं,
तो बार बार वो चेंज करने में ना कंफ्यूज हो जाते हैं। तुम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, मैं पहले से अलग अलग चारों लिख लेता हूँ ताकि पुट करते वक्त मैं कंफ्यूज ना हो। साइन ए, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा होगा? ए के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर कितना होगा? 1, और हाइपोटेन्यूज कितना होगा? अभी अभी कैलकुलेट किया है 2। साइन ए की वैल्यू आ गई। दूसरी क्या है? कॉस सी, कॉस सी। ध्यान से देखो, सी ये रहा एंगल सी, रेड पेन से एंगल सी को मार्क कर दिया, करेक्ट है। सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। तो सी के लिए परपेंडिकुलर, सी के लिए परपेंडिकुलर √3 है, रेड वाला सी के लिए है और ब्लैक वाला ए के लिए, ठीक है। परपेंडिकुलर ये है तो बेस आपका कितना हो जाएगा? 1। सी के हिसाब से बेस, सी के हिसाब से बेस 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो कॉस सी की वैल्यू, कॉस का फॉर्मूला कितना होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो सी के लिए बेस कौन सा है? सी के लिए बेस कौन सा है? 1। सी के लिए बेस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है? हाइपोटेन्यूज से चेंज नहीं होता भैया, हाइपोटेन्यूज कितना रहेगा? 2। समझ में आया? तीसरा कॉस ए, कॉस ए, दोबारा से ए आ गया, लेकिन कॉस का फॉर्मूला तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही है, कॉस का फॉर्मूला तो चेंज नहीं होता। तो ए के हिसाब से बेस, ए के हिसाब से ब्लैक वाला बेस होगा तो √3 आपका बेस होगा, ठीक है। तो बेस की जगह आपने कितना लिख दिया? √3। हाइपोटेन्यूज की जगह कितना लिखोगे आप? 2, ठीक है। लास्ट पार्ट साइन सी, साइन सी, साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन, बार बार ना इस चीज को बोला करो, पार्टिसिपेट करो क्लास में ताकि याद हो जाएगा। बोलने से चीजें काफी याद होती है, मुंह बंद करके सिर्फ फिल्म देखते रहोगे तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। यहाँ पिक्चर खत्म होगी, घर चले जाओगे, ठीक है। परपेंडिकुलर, सी के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये रहा सी, रेड वाला सी है, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन सा था? √3। परपेंडिकुलर कितना हो गया? √3। हाइपोटेन्यूज कितना है? चारों वैल्यू अलग अलग लिख लोगे ना तो पुट करने में, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। कुछ बच्चे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, जल्दीबाजी में उनसे गलत हो जाता है। तो मेरा एडवाइस यही है कि पहले चारों वैल्यू अलग से टाइम लेके समझ समझ के लिख लो, फिर पुट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ बच्चे तेज बनते हैं, डायरेक्टली पुट करते हैं कि मैं तो डायरेक्ट कर दूंगा, आ जाएगा उनका आंसर भी, लेकिन गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उससे, ठीक है। साइन ए की वैल्यू 1/2, कॉस सी की वैल्यू 1/2, दोनों मल्टीप्लाई में, प्लस कॉस ए की वैल्यू √3/2 और साइन सी की वैल्यू √3/2। 1/2 1/2 1/4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, सेम एज इट इज। √3 into √3 3, 2 into 2, डिवाइड में एलसीएम लिया तो 4, 1 + 3 आ गया ऊपर, 4/4 विच इज आपका आंसर, ठीक है। नोट डाउन। हाँ, छुट्टी बाद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, कल तो साइंस की क्लास है, परसों मैथ्स को, इस एक्सरसाइज को भी निपटाएंगे और नया 8.2 का कंसेप्ट सिखाऊंगा, एंगल्स पे क्या क्या वैल्यूज होती है उसे, ठीक है। तो परसों मिलते हैं, बाय।